राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। श्री पीपाजी महाराज का चरित्र श्री भक्तमाल जी के ग्रंथ में से हमने पहली वीडियो में डाला था। अब उसका दूसरा पार्ट है ये। श्री पीपाजी महाराज तथा उनकी रानियों श्री कृष्ण दर्शन होना। श्री पीपाजी तथा उनकी रानियों को श्री कृष्ण दर्शन होना। श्री स्वामी जी के अधिक अनुग्रह करने और स्पष्ट दिलाने पर श्री पीपाजी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजाओं को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सावधान देकर उसी प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजाओं को कदापि ना जाने दूंगा। श्री पीपाजी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। यह भी रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लौटा दिया। कालांत में श्री पीपाजी और सीता सहचरी संत समाज के साथ आनंदित द्वारिकापुरी पहुँचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहाँ रहे। जब श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहाँ से काशीपुरी को चले, तब श्री पीपाजी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारिका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शनों की ऐसी प्रबल इच्छा हुई कि यह समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को श्री कृष्ण ने अपने पास बुलाया। वह उन्हें सदा के लिए बुला लाए। श्री पीपाजी ने दिव्य द्वारिका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी साधन सीता दिन तक वहाँ रहे। 7 दिन तक वहाँ समुद्र में रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु यह वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसकी रूप माधुरी का पान किए हुए वहाँ जाकर भी उसे ही देखना। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसी भक्त डूब जाएंगे। यह जो कलंक हो रहा है कैसे मिटेगा? इस संसार में जो कलंक लग रहा है वो कैसे मिटेगा? इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्री छाप को तथा भगवान की आज्ञा आपने स्वीकार की। भगवान सर्वव्यापी हैं और सीता सहचरी पहुँचने के लिए समुद्र से आप बाहर लौटे। श्री पीपाजी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं परंतु हृदय में प्रेम से सराबोर हैं। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए उन्हें देखा था उन्होंने पहचान लिया कि और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में पड़ गए। श्री पीपाजी ने भगवान की दी गई शंख चक्री छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारिका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी ने श्री पीपाजी को समझा कर कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्य
अब यहाँ से कहीं और चलो, यह भजन में बाधा देंगे। दोनों द्वारका से चले। छठे मुकाम पर पहुँचे ही इन्होंने पठान मुसलमान मिल गया। इनको पठान मुसलमान मिल गया। इन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और उस दुष्ट को मारकर सीता सहचरी ले आए। इस प्रकार उनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु अपनी लीला को आनंदित होकर चले। श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं। अंत इच्छा होगी कि अब तुम भी घर को चली जाओ। सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक हिंसक रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसके नेत्र सफल और पवित्र हो गए। वह विपनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अब तुम वैष्णव हो गए हो, तुम किसी हिंसा ना करना। इसके बाद वह दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ अपने शेषाशी भगवान के दर्शन के लिए और दुकानदारों से मिले। अथवा भक्त श्रीधर और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भगवत श्री पीपा जी और स्त्री समेत पधारे हैं। वह तो परम प्रसन्न हुए, परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि उनकी वृत्ति परमात्मा प्रति ही थी। श्रीचीधर जी की स्त्री ने अपना एक वस्त्र श्रीचरी जी को दे दिया। इसे बाजार में बेचकर सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भगतिन का शरीर नग्न हो गया। तब श्रीचर जी ने उन्हें कोठी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी ने रसोई तैयार कर दी, भगवान का भोग लगाया। श्री पीपा जी ने श्रीचरधर को कहा कि अपनी पत्नी को साथ बुला ले आएं, एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्रीचरधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे सीध प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला ले आओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाएंगे। तब वह भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी है। सीता सहचरी ने अब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, क्या बात है, आपका शरीर उतरा क्यों है? तब श्रीचर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय में अपनानी प्रिय लगती है, अंत हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। तब संत भगवान पधारे हैं, हम इन्हें भूखा कैसे भेजें, तो हमें ये व्यवस्था करनी पड़ी। इस परमानंद के सामने यह निश्चय शरीर का क्या अथवा प्रयोजन। श्रीचर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करेंगे। ऐसा निश्चय कर वह
दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज मंडी थी। सीता सहचरी अपार सुंदर थी। वहां के लोगों ने इन दोनों को देखा।